जय गौ माता दोस्तों, गौड़न एग्रोटेक यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से गौ आधारित जीवन शैली में जो महत्वपूर्ण विषय है, हमारी जीवन से निगड़ित और बरसात के समय में होने वाले लैंड स्लाइडिंग यानी पहाड़ों का गिरना और बाढ़ के कारण आने वाले खतरे से हमें कैसे बचाया जा सकता है और ना ही किसी सरकार की मदद की आशा रखते हुए अगर हम सब भारत देशवासी इस काम में लग जाएंगे तो आने वाले समय में यह कोई भी समस्या आने का खतरा हमारे सर पे नहीं रहेगा। दोस्तों, आज यह जो आपदा आ रही है, यह आपदाओं का कारण है कि हम हमारी जीवन शैली को इस तरह बदल चुके हैं कि बिना सोचे समझे पहाड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष थे, जंगल थे, घने जंगल थे, उनको हम बिना कोई सोच समझ से काटते जा रहे हमारे भौतिक सुखों के लिए। लेकिन जब हम उन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो हम हमारे आसपास के पहाड़ों को भी धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं, जिसका कारण आज की दौर में जो हो रहा है लैंडस्लाइडिंग, भारी वर्षा कारण, क्योंकि जो वातावरण में उष्णता हो रही है, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है और उस कार्बन का उत्सर्जन को रोकने वाले हमारे जो पेड़ पौधे जंगल थे उन्हें हम नष्ट करते जा रहे हैं। इस कारण आज हमें इस आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और बेवजह हम सरकार को भी इसमें मुसीबत में डाल रहे हैं कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रोग्राम जो रहता है बजट में बनाया हुआ, उसको रोक के इस आपदा के निवारण के लिए जो फंड हमारे ही करों के माध्यम से सरकार के पास जाता है, उसे हमारे ही आपदा को निवारण करने के लिए खर्चे में करना पड़ता है और इसका कारण हम ही है। तो क्यों ना आज से हम गौ माता से शपथ लेके गौ आधारित जीवन शैली अपनाए और आने वाले समय में कम से कम वृक्षों का संहार करें और एक अगर हम वृक्ष काटते हैं तो उसके जगह 10 वृक्ष लगाने का संकल्प हम करें तो धीरे धीरे यह फिर से हमारे जो पहाड़ है वह हरे भरे हो जाएंगे और जो लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, जो बाढ़ का खतरा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब रही बात ये आने वाले तूफानों के कारण या बाढ़ के कारण, हमारे जो आज बहुत से देशवासी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत से देशवासी बेघर हो चुके हैं, उनका संसार पूरा जो है वो आज उजड़ गया है और वो आशा लगा रखे हैं कि हमें कोई मदद करे, क्या करे। कोई एक कपड़े पे है, किसी का परिवार बिछड़ गया है, किसी के जानवर गए हैं, यानी बहुत सारा नुकसान हो गया है। इस नुकसान के बाद जब धीरे धीरे इस बाढ़ का पानी, ये कीचड़ यह कम होते जाएगा, उसके बाद जो आने वाली भयानक संकट की ओर हम बढ़ते जाएंगे और वह संकट है बहुत सी बीमारियां। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक जब बाढ़ का पानी एक जगह पे रुका रहता है तो उसके अंदर बहुत से भयानक विषाणु जन्म लेते हैं, जिससे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ऐसी जानलेवा बीमारियों का खतरा एक महामारी की तरह फैल जाता है उस इलाके में। उसके साथ गंदगी फैलाने वाले विषाणु यह भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस आपदा के बाद जो होने वाला कूड़ों का ढेर धीरे धीरे सड़ने लगता है, जो प्रकृति का नियम है। जो भी चीज़ खत्म हो जाए उसको सड़ाना, गलाना और फिर प्रकृति में मिलाना, उसके लिए सभी जीवों को प्रकृति ने नियंत्रित किया है। लेकिन वही जीवों के कारण
यानी विषाणुओं के कारण हमारी जो जनवस्ती है उनको काफ़ी मात्रा में बीमारी का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। और इसके लिए, इस बीमारी से बचने के लिए और इन विषाणुओं से होने वाली जो बीमारी आने वाली है उनसे बचने के लिए हमारे परम आदरणीय पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर गुरुजी ने एक गो आधारित आविष्कार किया है, जो उन्होंने 30 सालों की मेहनत से आज किसानों के लिए उसका आविष्कार किया। लेकिन उस आविष्कार से ही हम आज बच सकते हैं और उसका कैसा तरीका है वह मैं अभी आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जहाँ जहाँ भी बाढ़ प्रवण इलाका है, जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और गंदगी फैलने वाली है, वहाँ के जो हमारे देशवासी है वह इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से कुछ भी चीज़ों को बेचने का नहीं काम करते, ताकि लोगों को आपके पास रहने वाले वस्तुओं से ही जो समय बचाते हुए, पैसा बचाते हुए और वहीं पे जो बना के हम हमारी जीवन शैली को गो आधारित करके स्वयं पूर्ण कैसे बन सकते हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, परम आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने जो आविष्कार किया है वह खेती के लिए किया था। उसका नाम है, सभी जानते हैं, जीवामृत। और यह जीवामृत बनाने का विधि है 200 लीटर पानी, 10 किलो ताज़ा देशी गौ माता का गोबर, 5 लीटर देशी गौ माता का गोमूत्र, 1 किलो किसी भी दाल का, सिर्फ तेलों की जो दालें रहती है उनकी छोड़ के बाकी किसी भी दाल का जो आटा है वह 1 किलो, और हमारे गन्ने से बना हुआ देसी गुड़ यह भी 1 किलो लेना है। और हमारा जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, यानी वटवृक्ष जिसे कहा जाता है, उसके नीचे की या फिर हमारे खेतों के बांधों पे जो मिट्टी रहती है उसमें भारी मात्रा में जीवाणु रहते हैं, जो हमें इस जीवामृत को बनाने के लिए चाहिए। तो वह लगभग 1 किलो मिट्टी ऊपरी सतह की हमें लेनी है, पीपल के पेड़ के नीचे की, बरगद के पेड़ के नीचे की, या फिर हमारे खेत खलिहानों के बांधों के ऊपर की। उस मिट्टी को लेके यह सब सामग्री हमें उस 200 लीटर पानी के ड्रम में मिला देनी है। अब यह मैं 200 लीटर ड्रम का जो बता रहा हूँ वह हम हमारे इलाके के हिसाब से कम ज़्यादा भी उसके हिसाब से कर सकते हैं। यह 200 लीटर का प्रमाण है, 200 लीटर पानी बनाने के लिए, 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए। तो यह सब सामग्री एक साथ उस ड्रम में मिलाने के बाद उसे सुबह और शाम, बारिश का पानी उसके अंदर ना जाए, धूप ना जाए, ऐसी जगह पे रख के सुबह और शाम को 2-2 मिनट तक क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो दिशा है उसकी दिशा से एक बड़े डंडे के सहायता से हमें उसे घुमाना है। और 2 मिनट तक घुमाने के बाद ऐसा हमें सुबह और शाम लगातार 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद हमारे पास जीवामृत तैयार हो जाएगा। अब यह जीवामृत जो तैयार हो जाएगा, इसको हम खेत में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो आज बरसात के मौसम में ज़्यादा तकलीफ देने वाली जीव जो है वह है मच्छर, मॉस्किटो। और उसमें सबसे खतरनाक मच्छर जो एडिस नाम की है वह डेंगू की है, और वह दिन में काटती है। हम रात को तो सोते वक्त मच्छरदानी या गुड नाइट वगैरह जो भी लगा के हम सोते हैं और मच्छरों से मुक्ति पाते, लेकिन दिन भर हम ये लगा के रह नहीं सकते। तो दिन में काटने वाली मच्छरों से हमें अगर छुटकारा चाहिए तो हमें पहली बात यह ध्यान में रखनी है
कि उन मच्छरों को भगाने की चीज़ नहीं चाहिए, तो उनका जो उत्पादन होने वाली जगह है, जहाँ उनका प्रजनन होता है और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, उसी अगर जगह पे हम अटैक करें और उनका पूरी तरह निर्मूलन करें, तो यह सबसे नायाब तरीका रहेगा। तो हमें क्या करना है, जब 3 दिनों के बाद ये जीवामृत हमारे पास तैयार हो जाएगा, तो उसका हमारे पहले तो सेवरेज ड्रेनेज लाइन में उसका 1-1 लीटर, यानी हमारा घर का जो बाथरूम है या टॉयलेट जो है उसके अंदर 1-1 लीटर का उसका छिड़काव कर देना है। इसके बाद हमारे आसपास के इलाकों में जहाँ भी नाली है या जहाँ भी बरसात का पानी ज़्यादा देर तक जमा रहता है, ऐसे इलाके पे या फिर बाढ़ पीड़ित इलाके में जो कूड़ा कचरा जमा होके उसकी गंध फैलने का डर सड़ने के टाइम होता है, तो उस कूड़े कचरे पे इसका छिड़काव, और हमारे बाढ़ पीड़ित इलाकों में अगर इसका स्प्रे हम पूरी ज़मीन पे छिड़काव कर देते हैं, तो दोस्तों इस जीवामृत में रहने वाले अगणित जीवाणु ऐसा कार्य करने लगेंगे जो इन विषाणुओं को खत्म कर देते हैं। पहली बात, जो गंदगी फैलाते हैं तो गंध खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो मच्छर यानी मॉस्किटो इस पानी में अपने बैदे डालते हैं या लार्वा कहते हैं उसको भी यह जीवाणु खा के नष्ट कर देंगे। तो हमारे इलाके से मच्छरों से हमें मुक्ति मिलेगी, और आने वाले दिनों में जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन इलाकों में, और जो हमारे टॉयलेट के अंदर की गंदगी है उसमें भी यह जीवामृत बहुत अच्छी तरह काम करता है। हमारे आसपास में पूरी तरह गंदगी खत्म करने का काम इस जीवामृत के जीवाणु करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, ताकि हमारे देश में जो आज आपदा आई है, जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका है, जहाँ जहाँ लैंड स्लाइडिंग की वजह से घरों के ऊपर पहाड़ों से मट्टी ढेर आके गिरा है, और वहाँ पे जो अभी गंदगी होने वाली है और आने वाली जो बीमारी का संकट मंडरा रहा है, तो सरकार के ऊपर ज़्यादा जोर न डालते हुए अगर हम देशवासी इस कार्य में लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। और यह बनाने का एकदम आसान और सरल तरीका हम अगर करते हैं, और इसके बाद भी हर महीने में एक बार हमारे टॉयलेट में हम 1 लीटर भी जीवामृत अगर डालते हैं, हमारी सोसाइटी रहेगी, गांव रहेगा, कस्बा रहेगा, अगर मिलके सब जन करते हैं तो 200 घर के हिसाब से 200 लीटर यानी 1-1 लीटर ऐसा मिलके अगर सब करते हैं, तो भी हमारे पूरे गांव से, सोसाइटी से यह मच्छर निकल जाएगी। और अगर मच्छर नहीं रहेगी तो बीमारी होने का डर खत्म हो जाएगा, और हमारा जो देश है पुनः एकदा गो आधारित जीवन शैली के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, ताकि हमारा बीमारी पे होने वाला खर्चा बचेगा और हम निरोगी रहेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस जो विषय जो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। दोस्तों इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपको और समाज को, हम जो गुमराह हुए हैं उनको वापस हमारी गो आधारित जीवन शैली की राह पर लेके जाने का मेरा प्रयास चल रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने में और गौ माता को बचाने में हमें सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।